नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। आपकी सबसे फेवरेट जोड़ी अब आपके सामने हाजिर हो चुकी है। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही बजट को लेकर के क्या अपडेट्स है वो भी बताएंगे। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अंतरिम बजट आज पेश होना है। उसको लेकर क्या तस्वीरें हैं, दिन भर टाइम्स ऑफ भारत की सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। इसके अलावा कौन सी बड़ी खबरें वो भी बताएंगे। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, जो वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू हो गई। जी हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद पूजा की शुरुआत हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआत में तहखाने में बुधवार को कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी थी। 31 साल बाद तहखाने में एक बार फिर से पूजा शुरू हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर नंदी के सामने ग्रिल जो लगी थी उसे भी हटा दिया गया है। सर, आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाजा बन गया है। और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे, उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। जैसे ही होगा सभी दर्शनार्थियों को, सभी को दर्शन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। एक दिन अयोध्या की तरह यहाँ भी बाबा का जो है दरबार जो है भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वह दिन जो है देश के सारे जो है सनातन धर्मियों के लिए, सभी देश के सब हिंदुओं के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए गौरवशाली क्षण होगा। और आज यह नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है। एक और चलिए ज्ञानव्यापी परिसर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। साइन बोर्ड की अगर बात करें तो वहां पर उसे हटा करके मस्जिद की जगह अब मंदिर का साइन बोर्ड लग चुका है। और ये हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, जिन्होंने जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था साइन बोर्ड पर, वहां मस्जिद ला करके मंदिर लिख दिया है। ये हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचे, उन्होंने मस्जिद ला करके मंदिर वहां लिख दिया है। दरअसल अब 31 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने कल इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे और इसी को देखते हुए अब हिंदूवादी जो संगठन है वो वहां पर पहुंचे। उनके कार्यकर्ता, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मस्जिद को हटाकर मंदिर लिख दिया। तो आखिरकार 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो सुबह सुबह से ही, जब से फैसला आया है तब से वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं। और बुधवार को ही वाराणसी की जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि अब तहखाने के अंदर पूजा हो पाएगी, जिसके बाद मिडनाइट ऑपरेशन चलाकर कैसे शिव के नंदी के लिए रास्ता बनाया गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। वाराणसी जिला अदालत से ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिली है। जीत बड़ी है तो जश्न भी जोरदार। पहले जाएंगे हम लोग अंदर,
प्रवेश करते ही मंत्रोच्चार से पूरा जगह शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद शंख ध्वनि होगी, नकारात्मकता वहाँ से जाएगी। उसके बाद सब पूजन का कार्यक्रम चालू होगा। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भोग आरती बाबा का जैसे होगा चलाया था वैसा। उसके अंदर वो पूरा मंदिर का ही हिस्सा है। नीचे जो खंबे में जो तहखाने हैं उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं कमल की, वो मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर के ऊपर खड़ा किया गया है ढांचा मस्जिद। कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को ही जिला प्रशासन एक्शन में आया और नंदी के सामने मौजूद बैरिकेडिंग को हटाने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां तैनाती दिखी। कोर्ट के इस फैसले पर सियासत भी शबाब पर है। अखिलेश और ओवैसी बड़े चिंतित हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है। और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है तो जवाबी कार्रवाई के लिए हिंदू पक्ष भी पूरी तरह तैयार है। हाँ बिल्कुल, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है। लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन जिला अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्ष के दावे को बड़ी मजबूती मिली है। दीपिका, इस फैसले पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। वैसे जैसे लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन देश के मुसलमान इस फैसले से काफी खुश हैं। अब आगरा के मुसलमान को जरा सुनिए, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर किस तरह खुशी जाहिर की है, आपको सुनाते हैं। आगरा में हमारी एक मोहब्बत की नगरी है, उसको कहते हैं ताजमहल। तो इसलिए हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, इसलिए जो कोर्ट ने फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के आदेश है और कोर्ट का मामला है, उसका हम सम्मान करते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि यहाँ भेदभाव हो, कोई झगड़ा हो। पूजा स्थल है, पूजा करें, जो इबादत करता है वो इबादत करे। इसमें आपस में मोहब्बत ही एक मकसद कायनात है और मोहब्बत ही से हम एक ही रहना चाहते हैं। कोर्ट का जो फैसला है वो उसका आदेश मानना है और हिंदू मुस्लिम सभी को मानना है। और ये जो सपा बसपा की जो कांग्रेस की राजनीति है वोटों को बांटने की नहीं है, ये गलत है। तो आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो नजर है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। मुझे लगता है आज से अभी से ठीक 4 घंटे बाद देश का बजट पेश होगा। बिल्कुल, हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी देश की निगाहें इस बजट पर लगी हुई है कि आखिर आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलकर उनके लिए सामने आता है। आज अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट जून जुलाई में आएगा, लेकिन आम आदमी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। चुनावी साल होने की वजह से जनता को ये लगता है कि सरकार सौगातों का पिटारा खोल सकती है। समाज के हर तबके को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात किसानों की। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद, किसानों को सस्ते कर्ज की आस, उचित दाम पर फसल खरीदी, खाद बीज की कीमतें कम होने की उम्मीद। किसान की ये उम्मीदें हैं तो युवाओं को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। एजुकेशन लोन सस्ता हो, विदेश में पढ़ाई पर सब्सिडी बढ़े, एजुकेशन के लिए बजट और बढ़े, रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं हों। किसानों और युवाओं की उम्मीदों के बारे में आपने जाना। अब जानिए कि महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या है बजट से आस। महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिले, बिजनेस शुरू करने पर छूट मिले, मनरेगा में विशेष आरक्षण, ज्यादा मानदेय और सबसे ज्यादा जो सर्विस क्लास हैं वो क्या चाहते हैं मोदी सरकार के इस बजट से। इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद, 80C के तहत बचत लिमिट बढ़ने की उम्मीद, होम लोन पर मिलने वाली छूट बढ़ने की आस। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार
एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने अपना बजट पेश करने वाली है। कुल मिलाकर बजट भले ही अंतरिम हो, लेकिन चुनावी साल है, लिहाजा देश सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। देखना है कि वित्त मंत्री इस पर कितना खरा उतरती हैं। इन सब के बीच देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट भी पूरा करना है। आज तो दिल्ली एनसीआर में मौसम वाकई सुहाना हो गया, क्योंकि देखो ठंड अब जाने वाली है, लेकिन जाती जाती ठंड ने जो बारिश का दौर दिखाया है ना, वो तो वाकई जबरदस्त है। और दिल्ली में ठंड और जो बारिश है उसका अटैक भी देखने को मिला है। बिल्कुल। और कल दिन भर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही। देर रात तो और तेजी के साथ बारिश होने लगी। इस वजह से ठंड मुझे लगता है अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, रिपोर्ट देखिए। के वक्त काफी ज्यादा कोहरा होने के बाद बुधवार दोपहर में बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया। बारिश होने से जहां कोहरे में कमी आई है, तो वहीं ठिठुरन भी बढ़ गई। बारिश से पहले सुबह घना कोहरा छाया रहा, फिर सुबह 10 बजे तक हल्की धूप निकली। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते 12 बजे तक फिर मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। पूरे एनसीआर में रुक रुक कर दिन भर बारिश हुई और शाम होते होते तेज बिजली कड़कने लगी, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत समेत कई इलाकों में तेज बारिश ने ठंड बढ़ा दी, जिससे अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। 2 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा। 3 फरवरी की सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। दिन में तापमान 20 डिग्री से कम रहने के आसार हैं। रात में तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़कने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत बृहस्पतिवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। तो बारिश से कितने बिगड़े हालात हैं ये तो हमने आपको बताया, लेकिन बर्फबारी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी। बिल्कुल, देश के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं। साथ ही जो कारोबारी हैं, जो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, वो भी खुश हो गए हैं। हालांकि जो लोकल वहां के लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ में लगातार स्नोफॉल हो रहा है। उधर अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बर्फ की परत जम गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, जमीन दिखना मुश्किल है। अगर कुछ दिखेगी तो वो है सिर्फ बर्फ। तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के फेवरेट हिल स्टेशन गुलमर्ग की, जहां जोरदार बर्फबारी हो रही है। यहां दूर तक बर्फ की मोटी परत जमी है, जिसका लुत्फ दूर दूर से आए पर्यटक उठा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा की हैं, जहां चौकीबल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। इतनी बर्फ पड़ चुकी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, घाटी के ऊपरी हिस्से डोडा में भी जमकर बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ऐसा लग रहा है कि यहां अब पेड़ भी जम जाएंगे। सड़कों पर बहुत संभल कर चलना होगा। कई गाड़ियों पर भी बर्फ की अच्छी खासी परत दिख रही है। वहीं रामबन की महू घाटी में तो कुछ साफ साफ नजर तक नहीं आ रहा। चाहे मैदान हो या पार्क, छत हो या रास्ता, सब जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फ से गुलजार हैं। ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि कई फीट तक बर्फ की चादर जम गई है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से सामने आई हैं, जहां स्नोफॉल के बाद नजारा ही बदल गया। देवभूमि के उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम मंदिर बर्फ से ढक गया, जिससे मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो दीपिका बर्फबारी ने तो इतना खूबसूरत कर, तुम्हें तो पता ही है मुझे बर्फबारी कितना तो चले बिल्कुल अब वहीं से फिर इंडिया करेंगे, क्योंकि शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, हर जगह सफेद रुई जैसे नरम पाए जैसे बर्फबारी हो रही है और वादियां बहुत खूबसूरत हो गई हैं। खूबसूरत तो लग रही है, लेकिन यातायात काफी प्रभावित हुआ है। लेकिन नजारा जो देखने को मिल रहा है, उससे जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं।
क्या नजारा देखने को मिल रहा है आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हर तरफ का इलाका सफेद चादर में लिपटा दिख रहा है। शिमला के कुफरी में हुई बर्फबारी ने पहाड़ का नजारा और भी खूबसूरत बना दिया है। मैं कुफरी में हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर बर्फ की जो है वाइट चादर आप देख सकते हैं बिछी हुई है और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है और टूरिस्ट जो हैं काफी इंजॉय कर रहे हैं। भारी संख्या में टूरिस्ट जो है हिमाचल आ रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अगले 48 घंटों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ आए पर्यटकों के भी चेहरे खिल गए हैं। बर्फ को लेकर खूब मस्ती की जा रही है। बर्फबारी का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसे सभी हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहता है एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि ये एक नेचुरल इवेंट है। नेचुरल इवेंट की एक अलग ही नेचुरल खुशी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखी है स्नो। पहली बार स्नोफॉल देखा है मैम और हिमाचल में। भारी बर्फबारी ने चाय का स्वाद भी बढ़ा दिया है। सैलानी चाय की चुस्कियों के साथ बर्फबारी का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, पहली बार आए हैं हम तो स्नो देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा है घर में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? हम अमृतसर से ही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम तो। शिमला ही नहीं कुल्लू में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ आए सैलानी सड़कों पर छाता लेकर निकल रहे हैं। बर्फबारी ने कुल्लू का नजारा बेहद खूबसूरत बना दिया है। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। 4 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं स्नोफॉल की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। और चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी के शौर्य की बात। उनकी ताकत उस वक्त, उनका शौर्य उस वक्त देखने को मिला जब मछुआरे के जहाज को सोमालिया समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। बिल्कुल, इस हाईजैकिंग को छुड़ाया हमारे इंडियन नेवी के जवानों ने। जब श्रीलंका ने मदद की गुहार लगाई तो किस तरीके से इस पूरे एक्शन को किया गया, हाईजैक शिप को कैसे छुड़ाया गया, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं पूरी खबर। अरब सागर में इंडियन नेवी का दम। समुद्री लुटेरों से छुड़ाया श्रीलंका की शिप। सोमालिया के लुटेरों ने किया था हाईजैक। अरब सागर में ये इंडियन नेवी का दम था जिसे देख समुद्री लुटेरे दहशत में आ गए। दरअसल सोमालिया के लुटेरों ने अरब सागर में श्रीलंका के मछुआरों का जहाज हाईजैक कर लिया था। श्रीलंका की नेवी जब इस हालात से निपट नहीं पाई तो इंडियन नेवी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद अरब सागर में तैनात इंडियन नेवी की INS शारदा हरकत में आ गई। सोमालियाई लुटेरों ने जिस श्रीलंका के मछुआरों की शिप को हाईजैक किया उसे इंडियन नेवी ने ढूंढ निकाला। हेलीकॉप्टर के जरिए लुटेरों को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। लुटेरे जब नहीं माने तो INS शारदा से गोलीबारी की गई। इंडियन नेवी का खौफ ऐसा दिखा कि शिप को हाईजैक करने वाले सोमालिया के 3 समुद्री लुटेरों ने आखिरकार सरेंडर कर दिया, जिसमें शिप में अगवा हुए मछुआरों ने भी चैन की सांस ली। देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा, डरे लोगों ने हथियार सब फेंक दिया अपना। इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों और हाईजैक की गई शिप को श्रीलंका के हवाले कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब इंडियन नेवी का शौर्य महासागर में देखने को मिला है। जनवरी के महीने में ही अरब और रेड सी में इंडियन नेवी 12 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मौसम हो, बारिश का नजारा हो और गर्मा गर्म चाय बन रही हो तो सुबह का मजा भी दोगुना हो जाता है। दीपिका, बिल्कुल, और आपको चाय पीनी थी श्वेता और मैंने चाय तो पी रहे, लेकिन मुझे लगता है श्वेता सलमान खान के बाद अगर किसी और के शादी का बेसब्री से इंतजार किया जाता है तो वो है राहुल गांधी, जिसको लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और इसी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा गया। एक बच्चे ने जब राहुल गांधी से पूछा कि आपकी शादी कब होगी तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है वो देखिए इस रिपोर्ट में आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंची तो एक 6 साल का बच्चा राहुल गांधी से मिलने की जिद करने लगा।
राहुल किशनगंज पहुंचे तो बच्चे से मुलाकात हुई। इस दौरान बच्चे ने राहुल गांधी से ऐसा सवाल पूछ दिया कि राहुल असहज नजर आए। आपका शादी कब होगा? अब देखेंगे। अब देखें, अभी तो काम कर रहा हूँ मैं, काम में लगा हूँ। बच्चे का सवाल सुनकर राहुल गांधी हैरान रह गए। राहुल ने यही सवाल बच्चे से पूछा। आपकी शादी कब होगी? आपके कब प्लान कर रहे हो? आप कब प्लान कर रहे हो? बच्चे को राहुल गांधी का वो डायलॉग काफी पसंद आया जो अक्सर राहुल हर रैली में कहते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना, वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी के साथ इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शादी के सवाल पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आपका शादी कब होगा? अब देखेंगे। अब देखें, अभी तो काम कर रहा हूँ मैं, काम में लगा हूँ।